Assalamu alaikum. Myself Mubashir Ahmed. I am a lecturer biology in the higher education department. I was also selected as a lecturer zoology in the higher education department in 2017. आज की ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद क्या है कि मैं ये बता सकूं कि मैंने ये तैयारी किन बुक्स से की थी, किन किन बुक्स से पढ़ के मैंने ये लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का टेस्ट क्लियर किया था। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैंने लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी किन बुक्स से की है। तो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कोई भी आप लोगों ने ये एमसीक्यूज की बाजार की बुक है वो यूज नहीं करनी। एमसीक्यूज की बाजार की बुक का मतलब ये लेक्चरर की गाइड्स मौजूद हैं, उसके बाद एजुकेटर की गाइड्स वगैरह मौजूद हैं जिनको पढ़ के आप लोगों ने सारी जिंदगी बायोलॉजी अपनी बुक्स से पढ़ी हुई है। ये लेक्चरर वगैरह की और एजुकेटर वगैरह की गाइड्स से नहीं पढ़ी हुई। इल्मी, डोगर्स, कारवान और ये मुख्तलिफ बुक्स आप लोगों को बाजार में अवेलेबल होंगी, लेकिन कोशिश आप ये करें कि आप उनसे तैयारी ना करें। अगर आप उनसे करेंगे हो सकता है कि आप रिटन टेस्ट क्लियर कर भी जाएं, कि आप लोगों का जो रट्टा है वो बहुत मजबूत हो और शायद आप टेस्ट क्लियर कर जाएं। शायद मैं बता रहा हूं, उससे टेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको कोई भी एमसीक्यूज की बुक सबसे पहले कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने अपना मेथड भी और कितने सारे बच्चों को मैं तैयारी करवा रहा हूँ एमके प्रिपरेशन के नाम से। मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है और काफी अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स हैं जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स, वो मेरे साथ टीम में शामिल हैं और हम लोग मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की तैयारी काफी अरसे से करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट क्लियर भी कर चुके हैं। जैसा कि जोलॉजी के अंदर 40+ बच्चे हैं वो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। और इसी तरह से अभी ये बॉटनी का रिजल्ट आया तो उसके अंदर भी लेक्चरर के अंदर काफी सारे बच्चे पास हो गए हैं। इसी तरह से बायोलॉजी का भी रिजल्ट रिटर्न आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि 100+ स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हमारे ग्रुप से टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम क्या करवाते हैं कि चैप्टर वाइज हमने कोर्स कंटेंट को एफएससी से लेकर एमएससी तक डिवाइड किया हुआ है और उसके बाद जब वो डिवीजन की हुई है उस डिवीजन के मुताबिक हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। चैप्टर वाइज जब हम लोग टेस्ट लेते जाते हैं तो उसके बाद हर 2 दिन के बाद जब टेस्ट होता है उसके बाद 50 to 60 मार्क्स का हम एमसीक्यूज का टेस्ट बनाते हैं जो कि टेक्स्ट बुक्स से होता है। जब वो टेस्ट बनाते हैं उसके बाद उसकी डिस्कशन होती है थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए और गूगल लिंक के जरिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल शीट्स के जरिए टेस्ट सेशन कंडक्ट करते हैं। ये हमारी मेथोडोलॉजी का तरीकेकार है। हम बुक्स कौन सी यूज करते हैं और बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 3 बुक हैं जो आप लोगों को एफएससी की बुक और फेडरल जो इस्लामाबाद में एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ाई जाती है, फेडरल टेक्स्ट बुक और पंजाब टेक्स्ट बुक, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर ये दोनों बुक्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट लेवल पर मूव करना है। नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों ने को पता है जब बायोलॉजी की तैयारी करनी है तो इसमें प्लांट पोर्शन, एनिमल पोर्शन दोनों आने। तो आप लोगों को बीएससी लेवल की जो बॉटनी है, बॉटनी बाय रियाजुल अकरम में, रियाजुल अकरम में कि अगर कारवान की बुक्स अवेलेबल हैं तो वो भी बेस्ट है। पेपर ए, बी, सी और डी, ये बॉटनी के लिए ये चारों पेपर एक बार गो थ्रू करने हैं फॉर द लेक्चरर बायोलॉजी। हम ये चारों पेपर्स को चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवीजन करके हम लोग इन सब के टेस्ट भी लेते हैं लेक्चरर बायोलॉजी के टेस्ट के लिए। तो चारों पेपर्स आप लोगों के बैचलर लेवल की बॉटनी आपकी क्लियर होनी चाहिए और एफएससी की बायोलॉजी है वो अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जोलॉजी के अंदर कौन सा पोर्शन याद करना है? जोलॉजी के अंदर पेपर ए जो मिलर हार्ले का है, वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि क्लासिफिकेशन और डिटेल ऑफ फाइलम्स, वो आपको लेक्चरर बायोलॉजी के लिए याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। फिजियोलॉजी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी खासतौर पर पेपर सी मिलर हार्ले है वो बहुत अच्छी दी हुई है, तो आप लोग मिलर हार्ले की पेपर सी और ए अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। दरमियान वाला जो फाइलम्स वाला पोर्शन है वो लेक्चरर बायोलॉजी के लिए तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट 3 बुक है वो कौन सी है? वो पीएस वर्मा की बुक है जिसमें इकोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एवोल्यूशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट, पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स हैं जो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं आप लोगों के लेक्चरर बायोलॉजी के लिए इस पीएस वर्मा की बुक से। तो आप एफएससी की बुक, मिलर हार्ले, बॉटनी की चारों बुक्स और उसके बाद पीएस वर्मा की बुक ये होगी। फिर एक जर्नलाइज बुक है, जिस तरह से ये जोलॉजी के लिए मिलर हार्ले की बुक है या बॉटनी के लिए ये कारवान और ये रियाजुल अकराम वगैरह की बुक है। इसी तरह से एक जर्नलाइज बुक है कैंपबेल की बायोलॉजी।
कैंपबेल बायोलॉजी का लेटेस्ट एडिशन आप लोगों को जो भी बाजार में अवेलेबल हो, तो कैंपबेल की बायोलॉजी की बुक से आप लोग तैयारी करेंगे। तैयारी करने का तरीकेकार क्या, मल्टीपल बुक्स से तैयार करने का तरीकेकार क्या है, यही तरीका होता है कि सबसे पहले आप लोग एफएससी की बुक को पकड़ेंगे। फर्ज माल आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं या एंजाइम का चैप्टर तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले आप एंजाइम को तैयार करेंगे एफएससी की बुक से, हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक से। फिर आप लोग तैयार करेंगे उसको किससे, फेडरल की बुक से। जो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी वो आप एक नोट बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। एक बुक को एज ए नोट्स कंसीडर करना है, सारी बुक्स को नोट्स नहीं बनाना। एक बुक के ऊपर जब वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर एंजाइम का चैप्टर आप बीएससी की बुक से पढ़ेंगे रियाजुल अकराम में, जैसा कि पेपर डी के अंदर लिखा हुआ है। तो पेपर डी से आप लोग एंजाइम का चैप्टर तैयार कर लेंगे। फिर आप वही एंजाइम का चैप्टर मिलर हार्ले से तैयार करेंगे। फिर आप इसी तरह से कैंपबेल की बुक से तैयार कर लेंगे। इस तरह से टॉपिक लोअर लेवल से हायर लेवल तक, एक टॉपिक जो छोटी क्लास में पढ़ेंगे वही बड़ी क्लास का आपने टॉपिक तैयार करना है। इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज तैयारी करवाते हैं और यही बेस्ट मेथड है तैयारी करने का। प्रैक्टिस बुक एमसीक्यूज की बुक्स के आप पीछे पड़ जाएंगे तो आप लोग कभी भी टेस्ट पास नहीं करेंगे, और अगर आपका टेस्ट पास हो भी जाता है तो आप लोग इंटरव्यू के अंदर स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स से लेकर हायर लेवल तक वो डेवलप नहीं हुए होंगे। इसलिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए और यही सबसे बेस्ट मेथड होता है तैयारी करने का। तो ये मैंने बुक्स बता दी, मिलर हार्ले की बॉटनी की बुक्स, एफएससी की बुक, फेडरल की बुक और कैंपबेल की बुक। इसके अलावा पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी के लिए थोड़ी सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो एसएसएलई की बुक है, तो वो आप लोग जरूर पढ़ें फॉर द लेक्चरर बायोलॉजी आल्सो, क्योंकि पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी उसके अंदर टू द पॉइंट और अच्छी लिखी हुई है, और कुछ एमसीक्यूज पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी से भी आते हैं, तो वो भी आप लोगों को जनरली तैयार होने चाहिए। तो वो आप लोग एसएसएलई की बुक से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा बायोस्टैटिक्स का आप जाहिर डाटा अवेलेबल, वो तो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है उनके पास ही अवेलेबल होता है। तो बायोस्टैटिक्स का इंटरनेट के ऊपर एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर कुछ बेसिक टॉपिक्स भी मौजूद हैं। कई लोगों ने कई यूनिवर्सिटियों में बीएस के अंदर और एमफिल के अंदर बायोस्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो बेसिक एमसीक्यूज जो इनकी जर्नल टर्म्स है, जर्नल टेक्निक्स हैं, उधर से 2-4 जो एमसीक्यूज आते हैं बायोस्टैटिक्स के, वो भी आप लोगों को टॉपिक्स तैयार करने हैं बायोस्टैटिक्स के। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी को आपने थोड़ा सा अच्छा तैयार कर लेना है, एडवांस लेवल पर किसी भी बुक से तैयार कर लेना है बायोटेक्नोलॉजी को। जब बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक टेक्निक्स और ये बायोस्टैटिक्स तैयार हो जाएगी तो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है वो होप्स हो के सारे का सारा इन्हीं बुक्स से कवर हो जाएगा जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं। ये 80% पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो इसमें से कवर हो जाएगा, चाहे वो एसपीएससी का हो, एफपीएससी हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो। सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बायोलॉजी की तैयारी है, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है, चाहे वो लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी है, तो वो आप इन बुक्स से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं अगेन बोलूंगा, एमसीक्यूज की बुक की तरफ मूव नहीं करना, किसी के नोट्स, किसी के स्लाइड्स की तरफ मूव नहीं करना। अगर ये आप गलती करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, आप लोग टेक्स्ट बुक्स को टाइम नहीं दे पाते। जब टेक्स्ट बुक्स को आप लोग टाइम नहीं देंगे तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपने सारी लाइफ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं, जब सारी लाइफ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं तो ये भी टाइम आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स को टाइम देने का ही है। 3 से 6 माह का हम लोग सेशन कंडक्ट कराते हैं, उसमें यही चीजें समझाई जाती हैं, बच्चों को गाइडलाइंस दी जाती हैं। फिर जनरल नॉलेज के लिए आप लोग करंट अफेयर तैयार करेंगे जो 20 नंबर का है, और इसके अलावा पास्ट पेपर्स, आपको पता है कि ये इम्तियाज शहद की बुक है, वो 88th एडिशन आज का लेटेस्ट अवेलेबल है, वो ले लें, और साथ इकरा इम्तियाज की बुक है वो ले लें जनरल नॉलेज के लिए। तो इनसे आप लोग जो जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट बाइजस और टॉपर, ये 2 वेबसाइट हैं जिनसे आप लोग एमसीक्यूज, या इंडियन वेबसाइट्स हैं, इनसे एमसीक्यूज कुछ ले सकते हैं, कि क्योंकि पेपर के अंदर कुछ ये जो बीपीएससी ज़ूलॉजी और बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसमें से मिलते जुलते एमसीक्यूज काफी सारे इन 2 वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। तो इनको भी आप लोग जो टॉपिक पढ़ें इन साइट से भी वो टॉपिक को अच्छे तरीके से देख ले। होप्स हो कि इस तरीके से आप लोगों की बायोलॉजी की तैयारी है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब न्यू सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगस्त से। 6 माह का ये सेशन है, 6 माह के अंदर हर किस्म की तैयारी A to Z लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी है, इंशाल्लाह उसमें कवर हो जाएगी। MK प्रिपरेशन के नाम से ये हमारा चैनल है, पेज है फेसबुक, और इस तरह से ग्रुप भी है हमारा MK प्रिपरेशन के नाम से फेसबुक के ऊपर। तो जिसने राब्ता करना हो, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए हो, पीपीएससी की, एफपीएससी की, एसपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो वो हमारे से राब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। हमारी वेल विशेस
बेस्ट विशेज आप सबके साथ हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।